हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, सो अब पता करते हैं कि फूड फॉर पीपल इन द सिटीज खाने होने में क्या कैसे करते थे। वी ऑलरेडी नो अबाउट देयर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे बीट्स हो गए, सील्स हो गए, या वो ट्रैवलिंग के लिए क्या यूज़ करते थे, और किस तरह के वो स्टोन से स्कल्पचर भी बनाते थे। नाउ लेट्स सी कि खाना पीने का क्या सीन था। ठीक है, फूड फॉर पीपल इन द सिटी। वेल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटी, अदर लिव इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड जो कि कंट्री साइड ग्रू क्रॉप। सो ज़्यादातर लोग काफ़ी लोग सिटी में रहते थे, और कुछ लोग कंट्री साइड या विलेज में भी रहते थे, और वहाँ पे वो ग्रू क्रॉप्स और रियर्ड एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली खाना कहीं से तो आएगा तभी, क्योंकि खाना इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आज भी हम शहर में सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज देयर आर पीपल इन द विलेज और एरिया जो कि फार्मर्स हैं, जो कि फूड ग्रो करते हैं, जो कि जिसको खा के हम जिंदा रहते हैं। तो वहाँ भी कहानी वही था, शहर में लोग सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब गांव में लोग हैं जो कि क्रॉप और एनिमल को रेयर करते हैं सो दैट पीपल वो खाना नॉट ओनली अपने लिए खाना ग्रो कर पाए, बट they can also grow food for the people living in the country, and this is very important concept। अगर सोसाइटी सिर्फ उतना ही फूड एक आदमी ग्रो कर पाएगा जिससे उसके और उसका परिवार का गुजारा हो जाए, तो सोसाइटी विल नेवर डेवलप इनटू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, क्योंकि सबको फिर सिर्फ और सिर्फ खाना पीने पे ही ध्यान देना पड़ेगा। बट अगर कुछ आदमी इतना खाना ग्रो कर पाए जिससे दूसरे आदमी के खाना की भी नीड पूरी हो जाए, सो अब दूसरे आदमी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो कुछ और कर पाए, बिकॉज उसके खाने का इंतजाम कोई दूसरा कर रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सोसाइटी की ग्रो के लिए कि फूड ग्रो का क्वांटिटी बढ़ जाए, मतलब पर पर्सन जो ईल्ड जब बढ़ता है तभी दूसरे पर्सन के पास खाली टाइम रहता है कि वो दूसरी चीज़ें भी कर पाए। ठीक है, और जो कि ये एग्रीकल्चर के एडवेंट के बाद आया। ठीक है, एग्रीकल्चर से पहले जब तक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी तो उतना ज़्यादा खाना आदमी गैदर इतना ही बस कर पाता था जिससे उसके परिवार की नीड पूरी हो जाए। तो हर आदमी को फिर हंटर गैदरर ही बनना पड़ता था। बट वंस एग्रीकल्चर केम, एक आदमी अपने घर पे बैठ के सामने पूरे गांव के लिए खाना उगा सकता है। तो अब गांव के दूसरे आदमी के पास ऑप्शन हो गया कि कोई कुम्हार बन जाए, कोई लोहार बन जाए, कोई सोल्जर बन जाए, कोई राजा बन जाए, जस्ट बिकॉज कि एक आदमी फार्मर है जो कि सबके लिए खाना ग्रो कर रहा है। These farmers and herders supplied food to the craft person, scribe and rulers in the city। जैसा डिस्कस किया, we know from the remain of plants that the Harappan grew। अब प्लांट के रिमेन है ऑब्वियसली, जो याद रखो जैसे हमने प्रीवियस किया था, जो जल जाते थे, बहुत जले हुए मिलते थे, उनसे हमें पता चल पाता है कि किस तरह के खाना था, क्योंकि अगर वो जलने के बाद वो प्रिजर्व हो जाते हैं, फिर वो डिकम्पोज नहीं करते हैं, जबकि नॉर्मल वे में रहेंगे तो एक टाइम के बाद डिकम्पोज कर जाएंगे। सो वी हैव एक्चुअली वो जले हुए चीज़ें का रिमेन मिला है फ्रॉम हड़प्पन्स। तो वी फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट कि वी नो कि हड़प्पन्स ग्रू क्या क्या था, वीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसेम, लाइनसीड एंड मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें वो ग्रो करते थे। ठीक है, मे बी वाली बात नहीं है क्योंकि इन सारे का एविडेंस मिला है। ठीक है, द न्यू टूल्स, द प्लॉ मतलब इसलिए आज भी तुम देखोगे कि बहुत सारे फार्मर के इसमें जो भी उनका साइन बनता है या इसके बनता है, वो जो हल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कल्चर और इसमें। एंड दिस इज वाई बिकॉज कि जस्ट इस प्लॉ के वजह से, इस हल के वजह से पीपल वर एबल टू मतलब इंक्रीज द यील्ड। बस ऐसे अगर तुम जमीन से उंगली से खोद के अगर तुम सीड को प्लांट करोगे तो उतना ज़्यादा प्लांट करना पॉसिबल नहीं है। बट हल के बाद तुम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरा एरिया को तुम प्लॉ कर दिया, उसके बाद सीड स्कैटर कर दिया, पूरे हर जगह प्लांट उग गया, और प्लांट के मतलब सीड के सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ गए, यील्ड भी बढ़ गए, बहुत चीज़ें हो गई। तो एक तरह से जो प्लॉ था, हल का इन्वेंशन रिवोल्यूशनलाइज किया है एग्रीकल्चर को। एक तो हल के इन्वेंशन के बाद से, प्लॉ के इन्वेंशन के बाद से एग्रीकल्चर का ईट बढ़ा, और दूसरा ईट बढ़ा होगा जब लोगों को इरिगेशन के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अ न्यू टूल प्लॉ वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड, वाइल रियल प्लॉज विच वर प्रोबेबली मेड अप ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव, toy model have been found। so again जैसा we see about the cart, बैलगाड़ी या बोट के बारे में, चूंकि वो मोस्ट प्रोबेबली इससे क्या बोलते वुड से बनते थे, तो रियल वाले सर्वाइव नहीं किए हैं बट टॉय सर्वाइव किया। उसी तरह से रियल प्लॉ लकड़ी से बनती थी, वो सर्वाइव नहीं की है, बट
जो टॉय प्लॉ सर्वाइव किया है, सो वी नो कि जो प्लॉ था वो हल था, दैट वाज नोन टू द इंडस वैली मतलब हरप्पन पीपल. टॉय प्लॉ टुडे इन मेनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मेन यूज प्लॉ, वी डू नॉट नो हरप्पन फॉलोड सच कस्टम. हमें पता नहीं है कि बस मेन यूज करते थे कि वुमेन यूज करते थे, बट दैट व्हाट वी नो फॉर श्योर इज कि प्लॉ यूज होता था वहाँ पे. ठीक है, वरना खिलौना का मॉडल क्यों बनाता इसका. Toy model have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may also have been used. ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया हेवी रेनफॉल देखोगे, राजस्थान इन सब में उतना पानी नहीं होता. मे बी उस टाइम उतना भी ड्राई नहीं होगा, पूरा रेगिस्तानी हो, या इधर जो भी ये वाला रीजन है, ये रिवर है बहुत, बट उतनी ज़्यादा बारिश वहाँ होती नहीं है. सो दिस शोज दैट कि कुछ ना कुछ फॉर्म में लोग ज़रूर इरिगेशन यूज़ करते होंगे. और ड्रेनेज सिस्टम इनका जितना अच्छा है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा इनके लिए कुछ इसी टाइप का इरिगेशन बनाना कि वहाँ से पानी खेतों तक आ जाए. दिस मीन्स दैट द वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट वर ग्रोइंग. इरिगेशन मतलब वही है, पानी स्टोर करके रखो और पानी तब दो जब प्लांट ग्रो कर रहा है. ठीक है. द हरप्पन रियर्ड कैटल, शीप्स, गोट्स एंड बफेलो. तो ये सारे कैटल वो करते थे. वाटर एंड पैस्चर, सो कौन कौन सा कैटल करते थे, तो शीप्स, गोट्स एंड बफेलोस. और कैटल करते थे, कैटल में तुम्हारे सब आ गया, जनरल बैल वेल सब आ गए. वाटर एंड पैस्चर वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट. हाउएवर water and pasture were available also. However, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to the great distance in search of the grass and water. So चूंकि dry region है तो गर्मियों के टाइम में जब उतने ज़्यादा ग्रास नहीं रहता होगा तो हो सकता है जैसे आज भी चरवाहे दूर ले जाते हैं चराने के लिए, उस टाइम भी ले जाते होंगे. They also collected fruits. अगेन जितनी पैरेलल, चूँकि उतनी वैसा भी एडवांस सोसाइटी नहीं है कि ऑनलाइन ऑर्डर करके फूड बना दो. डाइवर्सिटी अभी भी चाहिए था, कोई इसका मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं था, तो जस्ट डाइवर्सिटी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. तो चाहे तुम सिर्फ एक सोर्स ऑफ फूड पे अगर रिलाई करोगे तो कभी वो फेल कर जाएगा, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. तो मल्टीपल सोर्स ऑफ फूड था, जिसमें वो जानवर भी सोर्स ऑफ फूड था उनका, जो एग्रीकल्चर था वो भी सोर्स ऑफ फूड था. उसके अलावा वो कलेक्ट, जो गैदरिंग वाला कॉन्सेप्ट था, हंटिंग गैदरिंग में गैदरिंग वाला कॉन्सेप्ट था. फ्रूट्स लाइक बेर हुआ, फ्रूट्स लाइक जैसे कि बेर हुआ, फिश पकड़ते थे, हंटेड एनिमल्स, ये सारी चीज़ें भी करते थे अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर. ठीक है, सो ये था उनका खाने पीने का चीज़ें. Now let's forward a close look at हरप्पन टाउन्स इन गुजरात. अब चूंकि गुजरात हमारे कंट्री में ही हरप्पन कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स है, लेट्स लुक एट क्लोजो. और ये इंपॉर्टेंट टाउन्स है. द सिटी ऑफ धौलावीरा, पहला सिटी ऑफ धौलावीरा जो यहाँ पे है तुम्हारा, धौलावीरा ये गुजरात में है. सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड इन द खादिर बेत, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेत, खादिर बेत, इन द रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ में है, वेयर देर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. Unlike some of other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into 3 parts. तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट है, जबकि ज़्यादातर सिटी 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, वो जो पहला और ये दूसरा 2 पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड थे. ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाय ए मैसिव स्टोन वॉल. तो मे बी 3 पार्ट में सिटी डिवाइडेड था और हर पार्ट स्टोन वॉल से सराउंडेड था. ये पार्ट 1 सराउंडेड होगा, पार्ट 2 सराउंडेड होगा, पार्ट 3 सराउंडेड होगा. सराउंडेड विद अ मैसिव स्टोन वॉल विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवेज. और इन दोनों पार्ट में जाने के लिए यहाँ गेटवे, इन दोनों पार्ट में जाने के लिए यहाँ गेटवे, इन दोनों पार्ट में जाने के लिए गेटवे. There were also large open area in the settlements where public ceremonies could have been held. तो जो भी settlement था उसमें कुछ जैसे यहाँ घर होंगे बहुत सारे, कुछ large open area, जैसे आज में भी मैदान होता है, पार्क होता है, जहाँ पे नॉन ऑब्वियसली कभी किसी का शादी वादी होता है तो उसी पार्क मैदान में होता है, या कोई क्या बोलते हैं नेता वेता आता है तो इस तरह की कल्चरल सेरेमनी या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. तो उस टाइम भी यही लोग करते थे कि बहुत सारा खाली एरिया था, और खाली एरिया रखने का मतलब यही होगा कि पब्लिक सेरेमनीज होती होगी वहाँ पे. अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन्स एंड प्रिपेयर्ड inlaid in woods. White stone and perhaps inlaid in woods. This is the
तो वाइट स्टोन में कार्व किया गया था हड़प्पन स्क्रिप्ट, और उसको वुड में इनलेट किया गया था। ऑब्वियसली वुड सर्वाइव नहीं किया है, बट वो बस स्टोन सर्वाइव है। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग्स हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। तो जनरली स्मॉल ऑब्जेक्ट जो सील जो देखे हैं ना, वो नॉर्मली 2-3 सेंटीमीटर छोटे छोटे सील्स होते हैं, बट यहाँ पे धौलावीरा में एक्सेप्शन मिला है कि लार्ज लेटर अदर इन लार्ज लेटर्स तुम्हारे कार्व्ड आउट बड़े वाइट स्टोन पे यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा धौलावीरा में क्या मिला है तुम्हारा, धौलावीरा क्यों डिफरेंस है, एक तो तुम्हारा 3 पार्ट में सिटी है, डिवाइडेड है, जनरली 2 पार्ट में रहता है। उसके अलावा यहाँ इसमें तुम्हारा ओपन एरिया भी है, और तुम्हारे बड़े का स्टोन वाइट स्टोन में भी तुम्हारे स्क्रिप्ट्स कार्व्ड मिले हैं, जो कि जबकि दूसरे ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट्स मिले हैं वो छोटे छोटे इसमें सील्स में रिटन मिले हैं, ठीक है। तो ये दिस वाज अबाउट धौलावीरा। नाउ लेट्स सी अबाउट लोथल। दूसरा इंपॉर्टेंट, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह से ये डॉकयार्ड एट लोथल, यहाँ पे शिप विप आती थी, तो लोथल ये देखो लोथल यहाँ पे है, और ये एक तरह से समुद्र यहाँ पे, ये यहाँ से समुद्र में जाने का रास्ता एक तरह से है। तो द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। तो साबरमती रिवर के बिसाइड साबरमती के ट्रिब्यूटरी के बगल में है। इन द गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। तो खम्बत की खाड़ी के क्लोज में ही है। इट वॉज सूटेड नियर द एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन इजीली अवेलेबल था नियर एरिया, ठीक है। दिस मतलब ये जो था, इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन इजीली अवेलेबल। तो ये जो तुम्हारा था, इसके आसपास रॉ मटेरियल्स जो सेमी प्रीशियस स्टोन के रॉ मटेरियल थे वो इजीली अवेलेबल थे। तो इससे क्या हो गया, ये एरिया तो वहाँ से सेमी प्रेशियस स्टोन लाके फिर यहाँ पे ट्रेड वेड भी कर सकता है। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटर था फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, क्योंकि आसपास के एरिया में स्टोन सेमी प्रीशियस स्टोन इजीली अवेलेबल था, शेल एंड मेटल। देयर वर ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, स्टोर हाउस था, मेनी सील्स एंड सीलिंग्स। द इम्प्रेशन ऑफ द सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड in this storehouse। तो impression of the seal on the clay were found in the, so देखो सील कैसे बेसिकली यूज होता है, नहीं वो ठप्पा मारा जाता है, जैसे सील अगर कोई भी सील अगर कहेंगे, सील नॉट ये सील मार्क, तो सील मार्क ये होता है, ये देखो एक तरह से पिघला हुआ प्लास्टिक होगा, उस पर कुछ लिखा होगा, उसको जब तुम ठप्पा इस पे मारोगे तो वो एक तरह से इस तरह से छप जाएगा। तो उसी काम के लिए सील यूज होता है था, कि मतलब देखो कोई भी सामान पैक किया गया तो उस पे क्या करते थे कि क्ले चिपका देते थे, ठीक है, और उसके बाद उस पे यहाँ का सील ठप्पा मार देते, तो उस क्ले पे उस सील का इंप्रेशन आ जाता था। तो जहाँ पे वो सामान मिलता था तो वो एक तरह से उस सील को देख के दे नो कि ये जो सामान है इसका ओरिजिन ये फर्जी फेक सामान नहीं है, ये ओरिजिनल सामान है। और वो सील ऐसे जगह पे प्लेस होता था कि अगर वो सील को तुम मतलब सामान को ओपन करने से पहले कवर उसका सील को तोड़ने की ज़रूरत पड़ती थी। तो यू कैन बी श्योर कि अगर सील इंटैक्ट है और सील कॉम्प्लेक्स सा है तो ऑब्वियसली कोई आम आदमी इतना कॉम्प्लेक्स सील बना नहीं सकता है। और आज भी हम वही करते हैं, वो कंपनी के होलोग्राम वाला सील होता है, चूँकि वो सील अगर पैक्ड है तो वी कैन बी श्योर कि हाँ जो माल हमारा है ये ओरिजिनल है और मतलब उसको कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो उस टाइम भी सेम कॉन्सेप्ट था कि एक सामान लो, उसको पैक करो और जहाँ पे पैक का बनो वहाँ पे क्ले का एक ये बना के सील से ठप्पा मार दो। तो वही है मेनी सील एंड सीलिंग, द इम्प्रेशन ऑफ सील क्ले इस स्टोर हाउस में फाउंड था। तो एक तरह से ये क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे इस लोथल एरिया के आसपास सेमी प्रीशियस स्टोन मिलते थे। एक तो पहला बात ये हो गया, इस एरिया में आसपास में सेमी प्रीशियस स्टोन मिल रहे हैं और इस एरिया में बहुत सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट स्टोर हाउस मतलब ऑब्जेक्ट भी बन रहे हैं, स्टोन के, शेल के और मेटल के। और यहाँ पे स्टोर हाउस भी है और सील और सीलिंग भी है। तो इसका मतलब ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड डेस्टिनेशन हो सकता है, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, पैक होती होंगी, सील होती होंगी, फिर उसको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाता होगा। और आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पे सुहागा, ये एरिया तुम्हारा वी कैन सी ये लोथल तुम्हारा सी के बहुत करीब है। तो और तो वहाँ से तुम ईजी है मतलब सी से सामान दूसरे
जगह भेजना, कहीं भी भेजना जैसे दूसरे एरिया में ईजी है। तो अब यहाँ पे तुमको डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड वही जहाँ पे आके शिप रुकती है, ठीक है। द डॉकयार्ड एट द लोथल, दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप केम फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर। अब हो सकता है आसपास का एरिया सूख गया हो, बट मे बी किसी टाइम पे ये वाला एरिया कनेक्टेड होगा सी से, जहाँ पे शिप या छोटी बोट, शिप बड़ी शिप दूर हो रहती होगी या आ भी जाती होगी, वो आके यहाँ पे अपना सामान लोड या अनलोड किया, ठीक है, और उसके बाद फिर वो चली गई सी में। तो ये स्टोर हाउस हुआ, ये डॉक यार्ड हुआ, और इस तरह से सीलिंग इंप्रेशन ये इंडिकेट करता है कि लोथल वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो सोचो आज भी गुजराती मतलब तुम्हारे ट्रेड और कॉमर्स के लिए जाने जाते हैं, और उस टाइम भी जो गुजराती थे वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए जाने जाते हैं। तो मतलब जो हमारी बेसिक जीन्स हैं वो उनकी मे बी उन्हीं से आई होगी, जिसलिए वो ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी आज भी निपुण होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, pieces of stone, half made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here। तो जैसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई एरिया में तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट भी मिला, उस प्रोडक्ट को बनाने का टूल्स भी मिला, और उसका अनफिनिश्ड मटेरियल भी मिला, तो यू कैन बी श्योर कि वो क्या था, वो वर्कशॉप होगा जहाँ पे वो चीज़ का प्रोडक्शन होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आज मान लो कि घर में किसी के अगर मिलेगा तो वो बना बनाया बीट्स होगा, अनफिनिश्ड बीट्स नहीं होगा वहाँ पे घर में, या बीट्स के बनाने के इक्विपमेंट्स नहीं होंगे। बट अगर कोई एक स्पेस है या एरिया है, वर्कशॉप टाइप है, या किसी के घर में अगर अनफिनिश्ड बीट्स भी मिल रहे हैं, फिनिश्ड बीट्स भी मिल रहे हैं, उसको बनाने के टूल्स भी मिल रहे हैं, यू कैन बी श्योर कि वहाँ पे बीट्स का मैन्युफैक्चर होता होगा, ठीक है। अब सील्स एंड सीलिंग्स तुम्हारा यही देखो, सील्स मे हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स एंड पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट from one place to another. After the bag was closed and tight, the layer of the wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as the sealing. If the sealing was intact, one could be sure that the good has arrived safely. तो जैसा पहले डिस्कस किया था यही, एंड सील्स आर इवन यूज टुडे, फाइंड आउट द अदर यूज फॉर इट, ठीक है। तो ये रहा हमारा सील। अब मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब उसके एंड की मिस्ट्री क्या है। हमें पता है कि वो खत्म हो गया, बट कैसे हुआ। सो अराउंड मतलब आज से 3900 साल पहले, तो एक तरह से तुम्हारा अगर मैं यहाँ पे टाइम ये करूँ तो ये तुम्हारा ये ना जस्ट 1 मिनट, इसको अभी छोड़ देते हैं। अगर मैं टाइम का पीरियड करूँ तो ये 2700 बीसी में तुम्हारा, यानी आज से 4700 साल पहले ये फ्लरिश होना, मतलब अपने पीक पर जाना शुरू हुआ, ठीक है। और अराउंड 3900 ईयर अगो, यानी कि 1900 बीसी से, यानी आज से 3900 ईयर अगो, ये इसका तुम्हारा वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस। कुछ मेजर चेंजेस हुए जिसके बाद से ना डिक्लाइन होने लगा ये शहर, ठीक है। तो अराउंड 3900 ईयर लगो वी फाउंड बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंजेस, पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटी। तो बहुत मतलब अब वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले कि बड़े बड़े शहर में लोग रहना छोड़ दिया। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी सिटीज, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। उसके बाद जो उस तरह के प्रॉपर राइटिंग सील्स और वेट्स यूज नहीं हो रहे थे। रॉ मटेरियल्स बॉट फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। जो पहले रॉ मटेरियल्स हर आते थे वो उनका फाइंड इस मतलब 39,000 मतलब 1900 बीसी के बाद से मतलब बहुत कम हो गया, जो कि इसके बीच में बहुत था। इसके बाद से ये सारे चेंजेस आ गए कि रॉ मटेरियल्स आना बंद हो गया। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट द गार्बेज पाइल ऑन द स्ट्रीट एंड द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड अ न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ऑन द ओवर द स्ट्रीट। तो अब जो ऐसा देखो, ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब दिमाग से अगर सोचते हैं कि जब एक अथॉरिटी हो जो चीज़ें कंट्रोल कर रहा हो, अगर सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, तो क्या होगा, तुम्हारा ट्रेड कॉमर्स चलता रहेगा, तुम्हारा गार्बेज पाइल्स क्लीनिंग व्लीनिंग नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ हमें देखने को मिली कि उसके बाद से मतलब शहर में लोग रहना छोड़ दिए हैं, मतलब गंदगी बढ़ रही है, मतलब जो स्ट्रीट चलने के लिए था उस पर लोग घर बनाने लगे हैं,
प्लस जो भी ट्रेड से इंपोर्ट थी वो सब एकदम डिक्लाइन हो गई थी, ये सारी चीज़ें। वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर, उसका एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं। अब सारी थ्योरी, अब यहाँ पे थ्योरी एवरीवेयर वी विल सी। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, कुछ स्कॉलर सजेस्ट किए कि कुछ आर्कियोलॉजिकल ऑब्वियसली चेंजेस आए होंगे, जब बारिश रुक गई होगी या टेक्टोनिक शिफ्ट कुछ हो गए तो रिवर सूख गई, जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई। अदर सजेस्टेड दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, दूसरे सजेस्ट करते थे कि ये लोग मतलब पेड़ बहुत काटते होंगे, मे बी बेक्ड ब्रिक बनाने के लिए, तो एक टाइम के बाद पूरा पेड़ ही खत्म हो गया, ठीक है, जिसके बाद से फिर फर्दर पेड़ ही नहीं रहा जिसको काट के तुम इसको क्या बोलते हैं ईंटा पकाओगे। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, कॉपर को पिघलाने के लिए, ब्रिक को ब्रेक करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती होगी। तो फ्यूल तो उस टाइम ऐसा तो नहीं था, तेल मिला नहीं था तब तक, वहाँ से मिडिल ईस्ट से तेल नहीं आता होगा, तो सारा काम लकड़ी जला के ही होता होगा। तो एक टाइम के बाद डिफॉरेस्टेशन से सारी लकड़ी खत्म हो गई होगी। बिसाइड ग्रेजिंग बाय द लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, अब चूंकि एग्रीकल्चर के अलावा कैटल बहुत होते थे वहाँ, शीप्स थे, गोट थे, दे मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, जो सारे ग्रीन कवर चर गए होंगे, खा गए होंगे। इन सम एरिया देयर वर फ्लड, हो सकता है कुछ एरिया में फ्लड थे, बट हाँ ये सारे रीज़न हैं कि हो सकता है रिवर सूख गया होगा, हो सकता है सारे पेड़ कट गए होंगे, हो सकता है सारा ग्रीन कवर ख़त्म हो गया होगा, सो जानवर के लिए कोई फॉडर नहीं बचा होगा, या हो सकता है फ्लड नहीं आएंगे। दीज वर द रीज़न जो कि दिया जाता है शहर के डिक्लाइन के लिए। बट अब क्या है कि नन ऑफ दीज रीज़न कैन एक्सप्लेन एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, जो हमें देखने को मिला कि यार इसके बाद सभी सिटी, जैसे आज भी देखोगे कि कोई भी एरिया में, जैसे कोई एरिया है, देश है, कुछ पार्ट होता है जो डेवलप करता है, कुछ पार्ट होता है जो डिक्लाइन करता है, कुछ डेवलप करेगा, कुछ डिक्लाइन करेगा, कुछ डेवलप करेगा, कुछ डिक्लाइन करेगा। तो ये सारे जो छोटे के, हो सकता है ये वाले एरिया में कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा तो ये डेवलप कर गया, इस एरिया में सूखा पड़ गया तो ये डिक्लाइन कर गया, इस एरिया में मतलब नई कुछ इन्वेंशन हुई तो ये अप हो गया, ये वाला एरिया में तुम्हारा मे बी फ्लड आ गया। तो यही बोल रहा है कि ये सारे एरिया इनका तुमको स्पेसिफिक रीजन के डिक्लाइन को प्रिडिक्ट कर सकते थे, बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटी। बट पूरा का पूरा देश ही डूब गया, मतलब पूरा सारे सिटीज ही एक साथ डिक्लाइन कर गए, तो ये एक मतलब ये रीज़न लोकली डिक्लाइन को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट पूरे शहर, पूरा का पूरा हर शहर एक साथ डिक्लाइन, सब जगह तो एक साथ बाढ़ नहीं आ गई होगी, या सब जगह सूखा एक साथ तो नहीं पड़ा गया, इतना ज़्यादा इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया में ये स्प्रेड है। और कुछ कुछ तो एकदम इंडस वैली बहुत अच्छे सिटीज़, जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये तो एकदम रिवर के बगल में है, ठीक है, और वो रिवर भी तुम्हारी हिमालयन रिवर है जिसमें मतलब सालों भर पानी रहता है, ठीक है। सो सिटीज, तो फ्लडिंग और द रिवर ड्राइंग अप कुड हैव हैड एन इफेक्ट ओनली ऑन सम एरिया। तो ये सारे सब के एक साथ कैसे डिक्लाइन किया इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जबकि फ्लडिंग और सूखा ये कुछ एरिया के डिक्लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल। अब किसी का यही होगा कि जैसे हमने ये सारे ऐसे चीज़ें इंडिकेट करती है कि अब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रही चीज़ें, इसलिए गवर्नमेंट किसी एरिया में कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि डे टू डे, जैसे दिल्ली में एमसीडी है उसका वर्किंग करने रहता है, गवर्नमेंट का स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है, कंट्री में कंट्री की गवर्नमेंट होती है, उनका रहना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हर चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में चल सके। क्योंकि ये सारी बड़ी लेवल वाली चीज़ों को कंट्रोल करना आम आदमी के डे टू डे में, आम आदमी के बस का बात नहीं रहता है, जो कंट्री लेवल की प्लानिंग करना। तो अब चूंकि इसमें वी सी दैट द कंट्री लेवल पे चीज़ें डिक्लाइन हो गया, प्लानिंग खत्म हो गया, तो इसका मतलब कि जो लोग प्लान करते थे, जो कि सब चीज़ को कंट्रोल में रखते थे, उनका कंट्रोल लोगों पे छूट गया, उनकी प्लानिंग करने की एबिलिटी या उनका एग्जीक्यूशन की एबिलिटी खत्म हो गई। तो इट सजेस्ट कि रूलर लॉस्ट कंट्रोल, जो भी रूलर थे, जो भी वहाँ पे चीज़ें डिसीजन लिया करते थे, उनका कंट्रोल हट गया। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट वर अबंडेंट व्हाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू द न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ। तो इसके यहाँ पे अगर यहाँ देखें तो ईस्ट यानी कि इस तरफ लोग आ गए और फिर साउथ इंडिया में चले गए। तो बहुत लोग जैसे कि एक्सप्लेन करता है कि अल्टीमेटली लोग इंडिया में यहाँ पे थे, उसके बाद से यहीं पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तो यहीं से फिर दूसरे पार्ट में लोग माइग्रेट कर गए, ठीक।
ठीक है। तो अल्टीमेटली लोग यही कहते हैं जो आज दूसरे पार्ट में माइग्रेट कर गए तो होगा। और यही बात तुम्हारे मोहनजोदारो मूवी में देखा है, वहाँ पे यह है कि फ्लड के वजह से एंड हो जाता है उनका मोहनजोदारो, और उसके बाद से वो लोग ईस्ट आके गंगा नदी के किनारे बह जाते हैं। तो सेम थिंग थ्योरी यही है, ठीक है। और उसके बाद फिर कभी इतनी बड़ी सेटलमेंट देखने को नहीं मिले, इतने बड़े सिटीज़, इतनी बड़ी प्लानिंग, सिटाडेल, ड्रेनेज, डबल स्टोरी बिल्डिंग नहीं। फिर बाद में लोग दूसरे एरिया में मूव किए, बट वो वैसे ऑर्गेनाइज नहीं थे कि कुछ बड़ा बना पाए। वो अपने छोटे छोटे गाँव कस्बे में ही फिर खुशी खुशी रहते थे। न्यू सिटी इमर्ज अबाउट 1400 ईयर लेटर। तो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ हड़प्पा कि उसके बाद जो दूसरा सिटीज़ हुई। सिटीज़ बेसिकली एक पॉपुलेशन के बेसिस पर डिफाइन होती है, विल सी इन अदर, कि कम लोग कुछ मतलब 10-20 लोग रह रहे हैं तो उसको तुम घर कहोगे, उसी तरह से 100-200 लोग रह रहे हैं तो गांव कहोगे, उसी तरह से। लेकिन अगर 1000, 2000, 10,000 लोग रह रहे हैं तो उसको सिटी कहोगे। तो उसके बाद जो इंडस वैली के उतने बड़े लेवल पे सिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर 1400 साल बाद देखा गया। यानी कि इंडस वैली के ख़त्म होने के मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के 1400 साल। सोचो, ब्रिटिश आए मतलब आज़ादी की लड़ाई हुए, ब्रिटिश गए, अभी मतलब 100 साल भी नहीं हुए हैं। तो मतलब चीज़ें बहुत लंबी हैं। तो ये सोचो 1400 साल में तो पूरी मुगल उगल सब हिस्ट्री नप जाती है। तो इंडस वैली के सिविलाइजेशन के 1400 साल बाद तक कोई भी सिटी इमर्ज नहीं हुई। दिस शोज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब नाउ एल्सवेयर अब दूसरे जगह पे देखते हैं। ऐसा नहीं था कि इंडस वैली हमारे ही होते। फाइंड द इजिप्ट अपने मैप में देखो, सबको पता है, मूवी में दिखाते रहते हैं इजिप्ट का पिरामिड। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट वॉज ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट द लैंड अराउंड द रिवर नाइल। रिवर नाइल के बगल में रिवर था, वहाँ पे रहा। 5000 साल पहले किंग्स रूल करते थे इजिप्ट पे। दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू द डिस्टेंट लैंड। आर्मी भेजते थे, वहाँ पे से गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन लाया करते थे। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टूम्स नोन एज पिरामिड्स। ये उनका मकबरा है, मतलब टूम है, अंदर लास्ट में एक कब्र होगा जिसमें सोए रहते होंगे, ठीक है। सो जिनको पिरामिड भी बनाते थे। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ द किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इनटू दिस पिरामिड। दीज केयरफुली प्रिजर्व द बॉडीज नोन एज मम्मी। तो वो जो मूवी है मम्मी, तो वो सारी यही, और ये 5000 साल पहले सोचो बात है। यानी कि हमारे इंडस वैली से भी पुराने टाइम से वहाँ पे किंग्स और क्वीन हुआ करता था। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर ऑल्सो बरीड। मतलब एक तरह से ह्यूमन का पहला बड़ा सिविलाइजेशन इजिप्ट में ही हुआ था। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर ऑल्सो बरीड विद देम एंड दीज इंक्लूडेड फूड, ड्रिंकिंग, क्लोथ, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स एंड एनिमल्स। और सिमिलर बरियल वाले हमने प्रीवियस चैप्टर में जो वो मेगालिथ का आई गेस पढ़ा था तो या बरियल वाला जब देखा था तो उसमें था कि जो बकरी वकरी के साथ लोग को कर देते थे, कि यानी लोग को आफ्टर लाइफ में था। तो यहाँ भी किंग्स के साथ उनके सामान और दूसरे चीज़ें बरी की जाते थे, ताकि ये माना जाता था कि मरने के बाद भी लाइफ है। तो यहाँ से जो यहाँ अर्न करते हैं एक तरह से पीएफ के तरह से, कि रिटायरमेंट के बाद अब ये पैसा तुमने अर्न किया, अब ले जाके इसको यूज़ करो। तो मरने के बाद ये जो तुमने ज़िंदगी में अर्न किया है इसको आगे चल के मरने के बाद अब वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो उसमें तुम्हारा खाना है, ड्रिंक है, क्लोथ है, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल तो था ही। समटाइम इवन सर्विंग मैन एंड वोमेन वर बरीड विद द रूलर। सोचो कितना डर लगता होगा, राजा मरने वाला और तुम उसको सर्व कर रहे हो। तुमको पता है जिस दिन राजा मरेगा इसके साथ तुमको भी उसी कब्र में दफना दिया जाएगा। सो दैट वॉज स्केरी। सो ऐसी चीज़ें होती थी पास्ट में। These are amongst the most elaborate burials known in the world history। तो इतने बड़े बड़े burials इतने लार्ज लेवल पे जैसे इजिप्ट में देखे जाते थे, वैसे दुनिया में, इंडिया में कहीं, मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे गए हैं। इंडिया में भी मेगालिथ साइट होते थे, वहाँ भी बरियल्स होते थे, लेकिन वी विल सी अबाउट दैट इन द लेटर चैप्टर। लेकिन इस इतने बड़े लेवल पे तो बरियल कहीं देखने को नहीं मिला था, ठीक है। अब ये जस्ट है कि योर पेरेंट्स योर 4000 साल पहले लोथल और मोहनजोदारो में जा रहे हो, जो भी करने क्या रहा है, जस्ट गो थ्रू इट। इंटरेस्टिंग होता है ऐसे मज़े के लिए। एंड रिकॉल, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। तुम्हारा कॉटन का कल्टीवेशन 7000 साल पहले मेहरगढ़ में हुआ था, जिसके एविडेंस मिले हैं 7000 साल पहले, यानी 5000 BCE में।
ठीक है। बिगिनिंग ऑफ पहली सिटी तुम्हारी 4700 ईयर पहले, यानी कि तुम्हारा ये BCE की बात चल रही है, यानी कि ये तुम्हारा कौन सा BCE है, ये तुम्हारा 2700 BCE। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ सिटीज, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस सिटीज कब हुआ, ये तुम्हारा 1900 BC से शुरू हो गया डिक्लाइन, उनका नीचे गिरना। द इमर्जेंस ऑफ अदर सिटीज, उसके बाद आज से 25,000 साल 25 यानी कि 500 BCE, यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 500 साल पहले फिर से सिटी आ गई। उसके इतना साल पहले भी चीज़ें थी, ये BC वाले टर्म्स में है। ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग कर लेना, कहाँ से कौन चीज़ आती थी। इसी तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मज़े के लिए यू कैन गो थ्रू इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर थर्ड। वी स्टडीड अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, यूपीएससी और ऐसे जनरल हमारे नॉलेज के लिए, आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो थ्रू द नोट्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड सी कि नोट्स जस्ट वी विल गो थ्रू इट, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। एंड वी नो कि नेक्स्ट टाइम हमें फिर ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वी विल जस्ट गो थ्रू द नोट्स एंड बिफोर द एग्ज़ाम, ताकि फिर उससे काम की चीज़ें कैसे लिखनी है वो वी विल डिस्कस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट। जय हिंद।